जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक ऐसे केस पे डिस्कशन करेंगे जहां पर विंग कमांडर पुष्पेंद्र ढाका जी ने गजब की दलीलें दी, ऐसे दस्तावेज, ऐसे एविडेंस रखे कि केस को ज़्यादा चलने ही नहीं दिया और चलना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि 55 साल पहले एक युवा भारतीय सेना से 9 साल 4 महीने 26 दिन के बाद मेडिकली अयोग करके बाहर निकाल दिया जाता है बिना डिसेबिलिटी पेंशन के, और 55 साल के बाद उनको न्याय मिलता है और न्याय दिलाते हैं विंग कमांडर पुष्पेंद्र ढाका, जो कि AFT, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में वकालत करते हैं। कैसे उनके पास ये केस गया, क्या इसके पीछे की कहानी है, इतना लंबा संघर्ष इन्होंने क्यों किया, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कोर्ट के वर्डिक्ट की कॉपी, जो कि 12 जनवरी 2026 को अभी फैसला आया है एक्स सैपर हरपाल सिंह, जिन्होंने ये केस लड़ा, और उनका केस लड़ा श्री पुष्पेंद्र ढाका एडवोकेट एंड श्री रमाकांत एडवोकेट ने। और ये इनके पास कैसे केस पहुंचा? 2022 में ढिकौली गांव के अंदर, बागपत जिले के अंदर एक ढिकौली गांव है, वहां पर पूर्व सैनिकों की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं भी गया हुआ था और पुष्पेंद्र ढाका साहब भी वहां गए हुए थे। तो वहां पर बाबली गांव, बड़ौद ब्लॉक का बाबली गांव जो बागपत जिले के अंदर आता है, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आके मिलता है और बताता है अपनी पूरी कहानी। और उसकी कहानी क्या है वो संक्षिप्त में आपको बताता हूं। वो हरपाल सिंह, जैसा कि आपने सुना, अक्टूबर 1960 में भारतीय सेना के अंदर एज ए बॉय आते हैं और वही अप्रैल 93 में रिक्रूटेड हो जाते हैं, यानी भर्ती हो जाते हैं। यानी कि लगभग 2.5-3 साल वो भारतीय सेना के साथ थे। भारतीय सेना उनके स्वास्थ्य को जानती है, उन्होंने उनके हेल्थ को देखा, उन्होंने उसके फिजिकल फिटनेस को देखा और उन्होंने सेना के अंदर उनको भर्ती कर लिया अप्रैल 1963 में। और वो फिर मार्च 1970 में सेना से मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और 9 साल 4 महीना 26 दिन के बाद उन्हें बिना पेंशन दिए सेना से घर भेज दिया जाता है। 1970 के अंदर वो घर चले गए 9 साल 4 महीना 26 दिन नौकरी करके, जिसके लिए पुष्पेंद्र ढाका जी द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनके रिकॉर्ड में। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने रिट फाइल कर दी। जब रिट उन्होंने फाइल की, सुनवाई के दौरान उन्होंने दलीलें दी कि 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ उन्होंने केसों का हवाला दिया। जैसे उन्होंने हवाला दिया केस का, SLP का हवाला दिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सत्यनारायण जी, इनका हवाला दिया केस का। 1973 से पहले लेस देन 10 इयर्स मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस वालों को जो पेंशनरी बेनिफिट दिए गए, इनवैलिड पेंशन, उनका जिक्र किया। धर्मवीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने सुखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया। ये सुप्रीम कोर्ट के वो वर्डिक्ट थे जिनके माध्यम से 10 साल से कम सर्विस वालों को भी 1973 से पहले वालों को इनवैलिड पेंशन ग्रांट की गई। और साथ ही साथ वहां पर IHQ MOD के उस लेटर का हवाला दिया गया जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी के डायरेक्शन थे। वो लेटर था 29 फरवरी 2012 का, जिसमें ग्रांटेड इनवैलिड पेंशन एलोंग विद एरियर की जो जिक्र किया गया था। ये इतने सॉलिड दस्तावेज रखे कि केस में आगे चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से, रेस्पोंडेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने भी बहुत सारे इसमें दस्तावेज पेश किए। उन्होंने पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1961 पार्ट 1 का जो पैरा 98 है उसका हवाला दिया, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इनवैलिड पेंशन के लिए 10 इयर्स की बात कही गई है। इस तरीके से उन्होंने उसका हवाला दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन भेजा था 6 जून 2022 को, वो रिकॉर्ड ऑफिस को प्राप्त नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ DG रिकॉर्ड में।
इस तरीके से उन्होंने ये हवाला दिया और कहा कि जब ओल्ड डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, ओल्ड पेंशनर हो जाते हैं, तो 25 साल के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफिस के पास उनका कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ये सारी बातें कही। इन सब बातों को सुनने के बाद, सारी दलीलें सुनने के बाद, जज साहब ने, न्यायमूर्ति अनिल कुमार जी ने जो वर्डिक्ट सुनाया वो इस तरीके से उन्होंने कहा, उनका जो एप्लीकेशन है ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसको स्वीकार किया जाता है और उनको पेंशन देने के लिए आदेश दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जिस दिन केस ये डाला है उससे 3 साल पीछे से एरियर दिया जाए और वो एरियर 4 महीने के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर 4 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उसके बाद 8% ब्याज के साथ देना होगा, ये आदेश दिया। और इसके ऊपर, इस संदर्भ में जो पुष्पेंद्र ढाका जी एडवोकेट साहब ने क्या कहा वो आप उन्हीं की जुबानी सुने। मेरा नाम एडवोकेट पुष्पेंद्र कुमार ढाका है। मूलतः मैं गांव ढिकोली, डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूं और भारतीय वायुसेना में मैंने विंग कमांडर के पद पर कार्य किया है। सन 2022 में मुझे एक कार्यक्रम के दौरान हरपाल सिंह जी मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने सन 1960 से और 1970 तक सेना में नौकरी की थी। उसके बाद में उनको किसी मेडिकल डिसेबिलिटी से निकाल दिया गया था, उनको कोई पेंशन नहीं दी गई थी। हमने उनकी हेल्प करने का कोशिश किया और सेना मुख्यालय में कई बार हमने पत्राचार किया, लेकिन वहाँ से कोई भी हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। उसके बाद 2023 में हमने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच में केस दायर किया और काफ़ी मशक्क़त के बाद में, काफ़ी आर्गूमेंट्स के बाद में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हमारे हक में फैसला दिया है और अब हरपाल सिंह जी को इनवैलिड पेंशन के लिए योग्य पाया गया है। इसमें इनको लगभग पिछले 5 साल का एरियर भी मिलेगा और बाकी जो सेना की सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। अंततः हरपाल सिंह जी को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिला है और मैं इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो साथियों, अभी आपने विंग कमांडर पुष्पेंद्र ढाका जी, जो कि आजकल वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और FAFT के ऑल ओवर इंडिया में केसेस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सर से रिक्वेस्ट करें और आपके लिए एक पॉडकास्ट करें, इस तरह के और भी बहुत सारे जो केसेस हैं, किस तरीके से उनको बेनिफिट मिल सके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। विंग कमांडर एडवोकेट पुष्पेंद्र ढाका। अगर 199 से 245 के बीच में कमेंट्स आते हैं तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको पॉडकास्ट पर बुलाएंगे और इस तरह के केसों को कैसे हल किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं से निदान मिले और क्या उनसे आपको सहायता मिल सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।